हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। क्लास 12th का चैप्टर 7 को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं फर्स्ट 4 टॉपिक्स। जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। हम जानेंगे उसके क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पोर्ट्स इंजरीज का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पोर्ट्स इंजरी एक वो इंजरी है जो कि स्पोर्ट्स में या तो प्रैक्टिस करते टाइम या कंपटीशन के अंदर खेलते टाइम हमें लगी हो। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी इंजरीज हो सकती है। तो मेनली अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ स्पोर्ट्स इंजरीज का, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ठीक है। सेकेंड आता है बोन इंजरीज और थर्ड आता है जॉइंट इंजरीज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर आता है हमारे पास कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेजन और ब्रूजेस। ठीक है, हम बारी बारी से सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं कंट्यूजन के बारे में। कंट्यूजन का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे हमारा स्किन जो है वो डायरेक्टली हिट हो जाए किसी ऑब्जेक्ट से, या हमारा कोई माइनर एक्सीडेंट सा हो जाए जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल है वो जो है ब्रोक हो जाती है और हमारे मसल्स के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्रूसेस हो जाते हैं और ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से स्टिफनेस, स्वेलिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये रेड रेड सा दिखना का रीज़न यही है क्योंकि इसके नीचे ना हमारा जो ब्लड है वो जमा हो चुका है। ओके, हमारे जो या तो वीन्स या कोई भी ऐसी ब्लड वेसल्स जो है उसके फटने की वजह से ब्लड लीक हो रहा है अंदर अंदर। ठीक है, अब ये ठीक कैसे होगा? मेनली तो वही है, जो हमारे प्लेटलेट्स जो है वो जोड़ने का काम करता है, तो वो जोड़ेंगे और ये धीरे धीरे हील होगा। ये जनरली जो है कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, कॉम्बैट स्पोर्ट में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तब ये चोटें लगना बहुत आम बात होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं कि इसको दूर करने के लिए हम क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिवेंशन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करना है। ठीक है, ट्रेनिंग से पहले भी और कंपटीशन से पहले भी हमें कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम कभी भी कंडीशनिंग पे फोकस नहीं करते। ठीक है, अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, गुड क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो चोट लगने का चांस कम रहेगा। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी हम खेल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में हो, यानी फ्लोर वेट ना हो। ठीक है, या घासों में है तो घासें ज़्यादा गीली ना हो, बहुत ज़्यादा स्लिपरी सरफेस ना हो, ऐसा सरफेस हो जहाँ पे ग्रिप हमारी अच्छी बने। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। एथलीट शुड बी ट्रेन मोर साइंटिफिकली। ठीक है, अगर एथलीट को अपने गेम के बारे में अच्छी नॉलेज होगी और वो साइंटिफिक तरीके से अगर मेहनत करेगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होने का चांसेस कम है। अगर वो अजीब अजीब तरीक़ों से ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको इंजरीज के चांस अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ एथलीट को है ना खुद के ऊपर थोड़ा अटेंटिव रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा अगर ऑफिशिएटिंग होगा जहाँ पे ऑफिशियल्स भी अपना वर्क बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा, तो कंट्यूजन होने के चांस या किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांस जो है वो मिनिमल स्टेट पे पहुँच जाते हैं। ओके, तो ये था कंट्यूजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन जो है, नाम पहले भी सुना होगा, सुना नहीं होगा तो इनके बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक मसल इंजरी है जो कि हो जाती है ट्विस्टिंग या पुलिंग ऑफ मसल या टेंडन से। ठीक है, या तो हमारी मसल खिंच जाए या ट्विस्ट हो जाए या हमारा टेंडन पुल हो जाए। ठीक है, तो उनकी वजह से जो इंजरी होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेन। ये माइल्ड और सीवियर दोनों ही हो सकते हैं। सीवियर केसेस के अंदर हमारा जो मसल है वो कंप्लीटली टियर हो सकता है, हमारा जो टेंडन है वो कंप्लीटली टियर हो सकता है। ठीक है, यानी हमारा जो मसल है वो अपनी पोजीशन से ही हट जाएगा। ये बहुत सीवियर कंडीशन हो गया। ठीक है, स्ट्रेन जो है वो कभी भी आ सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। या तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी आ सकता है या कंपटीशन खेलते खेलते भी आ सकता है। ठीक है, जो मेन स्ट्रेन जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक्यूट स्ट्रेन और क्रॉनिक स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन जो वो होते हैं जो कि एकदम से सडनली आ जाए।
जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, एकदम से हो गया। ओके, क्रॉनिक स्ट्रेन ऐसे स्ट्रेन है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल की क्वालिटी ख़राब हुई, टेंडन की क्वालिटी ख़राब हुई, उनका इलास्टिसिटी ख़राब हुआ, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंट कैसे किया जाए इसको? तो अगर वही अगेन प्रॉपर वार्म अप करो, अच्छी कंडीशनिंग करो, ठीक है, अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ करो, ध्यान दो कि हमारा जो प्ले फील्ड है वो एक अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर हो, एथलीट जो है वो साइंटिफिकली ट्रेन करे खुद को, एथलीट अटेंटिव होने चाहिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए उन एथलीट्स को, अच्छी कोऑफिशिएटिंग होगी तो अपने आप ही स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। और एक चीज़, प्लेयर्स को कभी भी कंटिन्यू नहीं करना खेलना या प्रैक्टिस करना अगर वो थके हुए हैं। अगर मैं ऑलरेडी फटीग स्टेट पे हूँ और मैं ऐसे काम करता रहूँगा या अपने बॉडी पे लोड डालता रहूँगा तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इंजरी की, जो कि है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है, ठीक है, जो कि लिगामेंट के ओवर स्ट्रेच होने की वजह से या टियर होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये क्यों होता है? या तो हमारा जॉइंट में ट्विस्टिंग, फॉलिंग या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट हो जाए तो ये लिगामेंट इंजरी हो सकती है। इसके अंदर जो है हमें स्वेलिंग जैसी और इन्फ्लामेशन यानी मतलब बहुत ज़्यादा पेन होना, टेंडरनेस होना, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई फुटबॉल को फॉलो करता है तो उनको पता होगा कि जैसे रोनाल्डो का भी उसके लिगामेंट टूट गए थे, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो जाके दोबारा से फिक्स किया गया, तब जाके वो दोबारा से खेलने लायक हो पाया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। अगर मैं प्रिवेंशन के बारे में बताऊं तो हर केस के अंदर ना मोस्टली सेम ही चीज़ें रहेगी। यहाँ पे भी प्रॉपर वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंडीशनिंग अच्छी करो, अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज़ करो, प्ले फील्ड का कंडीशन देखो कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं है। एथलीट को खुद भी अटेंटिव और केयरफुल होना चाहिए। अगर एथलीट ऑलरेडी थक चुका है तो ना खेले कंटिन्यू किसी भी एक्टिविटी को करने का। ठीक है, थक गया है तो रेस्ट करो, दोबारा से रिकवर करो, फिर से दोबारा एफर्ट डाल के पूरे जोश के अंदर वापस आओ। ठीक है, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना। अगर आप ओवर वेट हो गए और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ वोटाइल एक्टिविटीज़ होगी तो स्प्रेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अवॉइड करो फॉलिंग होना या हमारा किसी भी जॉइंट का ट्विस्ट होना। अप्रोप्रिएट शूज़ पहनो, प्रॉपर ग्रिप वाले, वेल फिटेड, तो क्या होगा, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, तुम गिरोगे नहीं। ओके, तो ये था स्प्रेन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्रेशन के बारे में। जो एब्रेशन है उसका मतलब है कि फ्रिक्शन की वजह से जब ग्राउंड पे कांटेक्ट होता है हमारे स्किन का और हमारी स्किन की एक लेयर उतर जाती है तो उसको बोला जाता है एब्रेशन, जो कि बहुत कॉमन है किसी भी गेम के अंदर। जनरली ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स के अंदर होता ही रहता है। ठीक है, अच्छा, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन हमारा क्या होगा? प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पहनना, अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी तो ये चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। एथलीट अगर खुद केयरफुल रहेगा इन चीज़ों को लेके, ठीक है, अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन मानेंगे तो टकराने वकराने का, गिरने का चांस कम रहेगा। ट्राई करो कि है ना अपनी स्किन को कम एक्सपोज करो। जो एक्सपोज स्किन है ना उसके ऊपर एक कपड़े का लेयर चढ़ा दो, जिसकी वजह से अगर तुम गिरो भी तो एब्रेशन जैसी दिक्कत ना आए। ठीक है, अच्छा, खुद को बहुत ज़्यादा जो आपका करंट फिटनेस लेवल है ना उससे बहुत ज़्यादा दूर तक, एक्सटेंड तक नहीं जाना। ठीक है, अपना करंट फिटनेस लेवल को धीरे धीरे बढ़ाओ और फिर धीरे धीरे खुद को पुश करो। ओके, अच्छा, एक और चीज़, अपनी प्रैक्टिस और लर्निंग जो है वो करेक्ट टेक्निक में रखोगे अगर, तो एब्रेशन जैसे यानी गिरने विरने वाली इंजरीज होने के चांस अपने आप ही कम रहेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम अपने ब्रूजेस के बारे में। ब्रूजेस जो होता है वो भी हम सब में कभी ना कभी हुआ ही होगा। ये जनरली होता है ना, सुना होगा नील पड़ना। ठीक है, तो ये नील पड़ना ही ब्रूजेस होता है। ब्रूजेस के अंदर क्या होता है, हमारा जो इंटरनल टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाता है, लेकिन हमारी जो अपर स्किन है ना उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी अंदर से बहुत बुरा हाल हो चुका है, ऊपर से बिल्कुल तंदुरुस्त स्मार्ट बना हुआ है बंदा। ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं ऊपर से एकदम टिप टॉप, अंदर से बेशक से वो कितने भी खोखले हो। ओके, अच्छा, अब क्या होता है, ब्लड जो है वो अंदर ही अंदर फैल रहा है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल जो है वो फट चुकी है इस केस के अंदर और ब्लड जो है वो अंदर ही अंदर फैल रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे कलर के मार्क्स आ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है हमारे स्किन के अंदर, जिसकी वजह से वो ब्लैक और ब्लू कलर के मार्क छोड़ जाता है, और कई बार तो पर्पल कलर के भी। ठीक है, तो ये जो नील पड़ना होता है ये यही होता है, यानी हमारे ब्लड वेसल जो है वो अंदर ही अंदर मसल के लीक कर रही है। अच्छा, अब इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? तो प्रिवेंशन वही सिंपल सा, अगेन प्रॉपर वार्म अप करो, कंडीशनिंग पर ध्यान दो, प्ले फील्ड का ध्यान दो कि वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में है कि नहीं है। एथलीट को खुद भी केयरफुल होना चाहिए, और अगर तुम थक चुके हो तो डिसकंटिन्यू कर दो खेलना। और प्लेयर्स जो है ना, देखो भाई, अगर गेम खेल रहे हो ना तो गेम की तरह खेलो, बहुत ज़्यादा रैश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा रफ गेम खेलते हैं कि भाई आर या पार मारूंगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। खेल रहे हो, खेल की तरह खेलो, ओके, दूसरों को चोट क्यों पहुंचानी। तो ये है ब्रूजेस। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजरीज के बारे में, जो कि है हमारी बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज की सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स है इसके अंदर सिंपल फ्रैक्चर। तो बोन इंजरी के अंदर ना मेनली फ्रैक्चर्स ही होते हैं, ठीक है, हमारा बोन का टूटना। अब वो कैसे कैसे टूट रहा है हम उनके बारे में बात करेंगे। सिंपल फ्रैक्चर यानी सिंपल हमारा बोन जो है वो एक प्लेस से टूट चुका है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। यहाँ पे हमारे मसल के ऊपर कोई चोट नहीं पड़ी है, बस जस्ट हमारा बोन टूट चुका है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जहां पे स्किन और मसल भी डैमेज हुई है और फ्रैक्चर भी हुआ है। यहाँ पे पता क्या होता है, जो बोन है वो स्किन फाड़ के बाहर आ जाती है, यानी सोचो कितना सीवियर टाइप का इंजरी हुआ, जहाँ पे बोन तो टूटी है और वो स्किन फाड़ के बाहर तक दिख रही है, टूटी हुई बोन बाहर आ गई है। ओके, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्चर जो है वो किसी ना किसी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, यानी अब बोन टूट चुकी है और वो जाके टकरा गई है किसी ऑर्गन पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन, टिश्यूज या नर्व या आर्टरीज, कोई भी ऐसी जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज वगैरह है वो डैमेज होते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, क्योंकि इसको डील करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जनरली ना देखा जाता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती है ना वो बहुत डेलिकेटेड होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाला जाता है तो उनकी बोन जो है वो है ना स्ट्रेस पड़ने की वजह से बेंड हो जाती है, और बेंड होते होते वो टूट जाती है। तो अगर ऐसे कोई बोन टूटती है तो उसको बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आगे आता है हमारे पास कम्युनेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे जो बोन है वो बहुत ज़्यादा पीसेस के अंदर टूट चुका है, ठीक है, जब बोन बहुत ज़्यादा पीसेस के अंदर टूट जाए तो ये इस टाइप का फ्रैक्चर वो क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो बोन है वो दो हिस्सों में टूट चुका है और फर्स्ट बोन जो है वो दूसरे बोन के साथ टकरा के उसके एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ बोन इंजरीज के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि क्या टाइप की इंजरीज थी, अब इन सब का होने का कारण क्या है। तो कारण बहुत सिंपल है, या तो कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट की जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम डिस्टेंस पे वॉक कर रहे थे, रन कर रहे थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। एकदम से किसी हार्ड सरफेस के ऊपर गिर गए, ठीक है, कहीं से हिट हो गया, कोई सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही लग गया, या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे हमारी बोन जो है ना वो खोखली हो जाती है। खोखली का मतलब, जैसे चीज़ देखा है टॉम एंड जेरी के अंदर, तो चीज़ के अंदर जैसे गड्ढे गड्ढे होते थे वैसे ही गड्ढे बहुत बड़े बड़े हमारे बोन्स के अंदर हो जाते हैं। तो बोन जब अंदर से ही खोखली होगी तो वो टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, थोड़ा ही लोड पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ बोन इंजरीज। अब इन बोन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं प्रॉपर वार्म अप, एडिक्वेट कंडीशनिंग, कोशिश करो कि ना खेलो जब तुम फटीक वाले स्टेट पे हो, अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी तो इन सारी इंजरीज को दूर रखा जा सकता है। प्लेयर को खुद भी अटेंटिव और केयरफुल होना पड़ेगा। प्लेयर को अपनी बोन हेल्थ पे ध्यान देना है। अब वो बोन हेल्थ पे कैसे ध्यान देगा, वो अपनी डाइट पे ध्यान देगा, एक अच्छे अमाउंट का कैल्शियम और विटामिन डी को कंज्यूम करेगा जो कि उसकी बोन हेल्थ को बनाए रखेगी। प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेगा तो बोन इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम अपनी जॉइंट इंजरीज के बारे में। जॉइंट इंजरीज एक ऐसी इंजरीज है जो हमारे जॉइंट पे होगी, ठीक है। अब ये हो सकती है किसी भी रीजंस की वजह से, और मेनली हम इसके अंदर बात करने वाले डिसलोकेशंस की,
ठीक है, यानी हमारे जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना। अब ये हो सकता है, बहुत सारे रीजंस है वैसे तो इसके, लेकिन मेनली हो सकता है या तो तुम गिर गए या कोई फोर्सफुल थ्रोइंग करी थी, मतलब एकदम से बॉल फेंकी बहुत जान लगा के, तो शोल्डर जो था वो उतर गया या डिसलोकेट हो गया। एकदम से कोई सामान को बहुत ज़्यादा हैवी उठाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज हिट कर देना, ऐसी चीज़ें जब होती है तो डिसलोकेशन होना बहुत कॉमन हो जाता है। डिसलोकेट क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डिसलोकेट हो सकते हैं हमारे लोअर जॉस, डिसलोकेट हो सकता है हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट और हमारे रिस्ट। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के, क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो है वो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, और जहाँ पे मसल्स भी जो है वो कम कवर करती है उस जॉइंट को। हिप भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन वहाँ पे हमारा मसल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करके अच्छे तरीके से बांध के रखता है। लेकिन जॉइंट जो है शोल्डर जॉइंट, उसके पास ये ऑप्शन नहीं आता। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ जॉइंट इंजरीज, यानी हम क्या ऐसे काम करें जिससे हमारी जॉइंट इंजरीज होने के चांसेस कम रहे। तो अगेन वही सारी चीज़ें, एडिक्वेट वार्म अप करना, प्रॉपर कंडीशनिंग करना, एथलीट को खुद भी ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहनो, रूल्स को और रेगुलेशंस को मानो, रेगुलर एक्सरसाइज करो मसल्स की जो कि जॉइंट के आसपास है। जो जॉइंट के आसपास की मसल्स है ना, वो जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हमारी थाई के मसल स्ट्रांग हो गए तो हमारा नी भी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो अगर आप थाई के मसल्स पे काम करोगे तो आपके पास एक स्ट्रांग नी बना के देगा वो आपको। अवॉइड करो गिरना या हिट होना, और प्रॉपर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। तो अगर ये सब कुछ करोगे तो आपकी जॉइंट इंजरीज जो है वो होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है हमें? तो वही है, अगर आप प्रॉपरली कंडीशनिंग नहीं करते, प्रॉपर वार्म अप्स नहीं करते, या अनसाइंटिफिक वे में ट्रेन करते हो, यानी वो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो मूवमेंट तरीका है, जिस तरीके से सबसे बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं, उस तरीके से करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ फिटनेस, अगर प्रॉपर फिटनेस नहीं है तो भी स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन के अंदर तुम खेल रहे हो तब भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ऑफिशिएटिंग कोई अच्छी नहीं कर रहा तो हो सकता है। प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ना यूज़ करना, उसका रीज़न हो सकता है। फटीग के स्टेट में खेलना, कंपटीशन के प्रेशर में आके कुछ अजीब हरकत कर जाना, केयरलेसनेस, ठीक है। रिकरिंग नेचर ऑफ इंजरीज, इम्प्रॉपर स्पोर्ट इक्विपमेंट का पहनना, या ओवर यूज़ करना मसल्स का, ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है किसी भी मसल्स की या जॉइंट की या मैं बोलूँ बोन की इंजरीज होने का रीज़न। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी अब हम किस तरीके को अपना सकते हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज ना हो। तो अगेन मैं दोबारा से वही सारी बातें करूँगा। प्रॉपर वार्म अप करो, प्रॉपर कंडीशनिंग करो, अपनी डाइट को बैलेंस रखो, सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ लेना है। प्रॉपर नॉलेज रखो स्पोर्ट्स स्किल्स की, क्या किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एक्शन होंगे। प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज़ करो, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में जाओ, उनका यूज़ करो। साथ ही साथ अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, ओवर ट्रेन नहीं करना खुद को, हमारी मसल को रिलैक्स होने का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानो, और जाते जाते एक प्रॉपर कूल डाउन भी करो ताकि तुम्हारी मसल जो है वो हेल्दी स्टेट में रहे। ओके, तो ये था सारा कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके प्रिवेंशन, अलग अलग टाइप ऑफ इंजरीज के बारे में अच्छे से करो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। यही था इस वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फिजिकल एजुकेटर।